जो कैंडल मार्च है वो क्यों है और क्या कार्यक्रम है? आज हमारे दानापुर के नगर परिषद के उपाध्यक्ष कुशवाहा समाज के उभरते नेता दीपक मेहता जी का जघन्य जो हत्याकांड हुआ है 28 तारीख की रात्रि में, उसके खिलाफ में दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की हम लोग अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा और बिहार के तमाम जो है कुशवाहा समाज की तरफ से एक आक्रोश कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ करके उनको समुचित सज़ा दी जाए। और आए दिन कुशवाहा समाज को टारगेट करके जिस तरह से मतलब जो है हत्याएं हो रही है, सरकार उस पर रोक लगाए, नहीं तो कुशवाहा समाज आक्रोशित होकर के सरकार बदलने के लिए भी प्रयास करेगी। दीपक मेहता का राजनीतिक में कद काफ़ी बढ़ रहा था, कहीं इस कारण से तो ये हत्या नहीं है, राजनीतिक हत्या तो एकदम राजनीतिक हत्या ही है। एक उभरते हुए कुशवाहा समाज के नेता थे, पिछले चुनाव में भी वे प्रत्याशी थे हमारे समाज के, और आगे भी वर्तमान में उपाध्यक्ष पद पर थे और अध्यक्ष पद पर भी इनकी पत्नी आ रही थी। बहुत लोकप्रिय थे अपने दानापुर क्षेत्र के लिए, पूरा बिहार के लिए एक कुशवाहा समाज के चाहे गरीब दबे कुचले का स्थापित नेता थे, इसीलिए राजनीतिक हत्या ही है। जिस तरह से अपराधियों ने उनकी हत्या की है, क्या प्रशासन का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है अपराधियों के बीच? हम लोग तो यही कहेंगे कि जिस तरह से उभरते नेताओं की हत्याएं हो रही है, तो प्रशासन का खौफ अपराधियों के बीच कम गई है। सरकार को संज्ञान में लेकर के अविलंब जो है दोषी को स्पीडी ट्रायल करके समुचित कार्रवाई करना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। शंकर मेहता, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। अध्यक्ष कुशवाहा पचमहाल पंचायत दानापुर, सचिव अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा बिहार प्रदेश। बापू सभागार के पास आज आप अपने समाज के साथ में एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है? कारण बहुत बड़ा है। दानापुर के लिए बहुत दुख की घटना है कि हमारे नेता उभरते हुए श्री दीपक कुमार मेहता जी की हत्या कर दी जाती है 28 तारीख की रात्रि में, और उनके आवास पर शर्म की बात सरकार के लिए और प्रशासन के लिए यही है कि उनके आवास के ठीक सामने रोड के उस तरफ में वहाँ पर पुलिस चौकी भी होता है, और उसके बावजूद भी 1 घंटे के बाद में प्रशासन नहीं आती है, 1 घंटे के बाद में आती है, उनको बुलाया जाता है तब। तो आज बापू सभागार से कैंडल मार्च करते हुए कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम लोग यहाँ बापू सभागार से कैंडल मार्च करते हुए हम लोग कारगिल चौक तक जाएंगे, और ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज को जो हत्याएं गिन करके हो रही है, पिछले 3-4 महीनों में आपने देखा होगा कि फरीदपुर पंचायत के मुखिया नीरज कुमार जी का, संजय वर्मा जी का वार्ड सदस्य थे, एक और मुखिया, तमाम लोगों की हत्याएं हो रही है। कुशवाहा समाज को जो है कि टारगेट करके हत्या की जा रही है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच हो और अविलंब, और हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच हो और अविलंब अपराधियों को पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। जब तक उन लोगों को नहीं गिरफ्तार किया जाता है तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। की गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गया है। इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है, न विधानसभा में विधायक सुरक्षित है, न स्पीकर सुरक्षित हैं और न अपने सुरक्षित हैं। तो जो व्यक्ति सुरक्षा नहीं दे सकता है विधानसभा में, अपने सुरक्षित नहीं हो सकता है, उस समाज को क्या सुरक्षा देगा? मैं मांग करता हूं कि अभी लम इनको कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज 16-17 साल हो गया सुशासन का, आज दर्जनों लोग हमारे समाज के लोग मारे गए हैं, किसी को आज तक न एक पैसा मुआवजा दिया, न परिवार को नौकरी दिया। इन लोग खाली हम समाज के लोगों से
वोट लेकर ठगने का काम करते हैं। बिहार में चरम सीमा पर अपराध बढ़ा है, जिसका जीता जागता उदाहरण पटना जिला में आपने देख रहे हैं कि कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हो गई। नवतपुर में हुआ, जानीपुर में हुआ, आपको समस्तीपुर में हुआ, जमीपुर में हुआ, दीपक मेहता का। कई ऐसे जनप्रतिनिधि जो समाज सेवा के लिए समर्पित अपना पूरा समय दिया, वैसे हत्या किया गया। अभी तक जितनी भी कुशवाहा समाज के लोग उभर कर आगे आते हैं राजनीति में, उनकी हत्या इस सरकार के द्वारा और सरकार के मिली भगत जो पुलिस प्रशासन है, उनकी मिली भगत से जो हत्याएं हो रही है, पुलिस प्रशासन को उसको बर्खास्त करे। और दीपक मेहता में सीबीआई की मैं जांच करता हूं, पीड़ित परिवार को नौकरी दिया जाए और जितनी भी घटनाएं बिहार में घटित हुई है कुशवाहा समाज के साथियों के साथ में, उस अविलंब उसमें जो भी दोषी हैं, बहुत जगह उनका स्पिरिट ट्रायल के माध्यम से फांसी की सजा हो, उनकी पूरी संपत्ति जब्त हो और उनको घर पर बुलडोजर चला के उनके नस्तबूत कर दे कि आने वाले दिनों में बिहार में कोई ऐसे अपराधी जो हैं शिरकत नहीं करे, हिमाकत नहीं करे। और जातीय जो द्वेष का जो भावना कुशवाहा समाज के साथ दिन रात जो हत्या हो रही है, किसी एक खास जाति की बिहार में जो हो रही है, इसके लिए नीतीश कुमार को सोचने की ज़रूरत है और उनको इसमें संलिप्तता में सम्मिलित जो पदाधिकारी हैं उनको बर्खास्त करते हुए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करके अविलंब गिरफ्तार करने की जरूरत है। मैं नागमणि कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज। बिहार सरकार से मांग करूंगा कि इसमें वहाँ पे नसीरगंज में पुलिस चौकी रहती है, कभी पुलिस प्रशासन नहीं रहती है और साथ ही न थाना प्रभारी गए हैं, न पटना के एसपी जो वरीय एसपी पुलिस अधीक्षक है घटना स्थल पे अभी तक नहीं गए हैं। क्या अपराधी को पकड़ेंगे? और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले पुलिस प्रशासन को ही बर्खास्त करे ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को जो कि घटना स्थल पे जाने से भी खुद कतराते हैं और छोटे पदाधिकारियों को भेजते हैं, एसआई स्तर के पदाधिकारियों। और अविलंब इसकी सीबीआई जांच हो और स्पीडी ट्रायल करके 3 महीने के अंदर फांसी की सजा हो और उसके घर पे कुर्की जब्ती कर बुलडोजर चलाया जाए। धन्यवाद। मैं हरिओम कुशवाहा, अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत, बिहार प्रदेश अध्यक्ष। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।